गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वाई डायग्राम। ये क्या होता है? ये होता है जो हम सर्कल की हेल्प से अपने डायग्राम को शो करके हम ये बता सकते हैं कि हमारा फलक आरेख कितना है। देखो, हमने देखा होगा कि आपकी रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं एसएससी, एसएसटी और सीजीएल, और गवर्नमेंट में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिविल सर्विस और बैंकिंग, ये सब में बहुत ज़्यादा आने वाला टॉपिक है। तो इसलिए प्लीज़ इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिए, और मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक से इसको टॉपिक को समझाऊंगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, ऑल। इसमें रिलेशन होता है ऑल का, सम का और सम नोट का। आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए, सम नोट का। ठीक है, अब इसमें हम कैसे वर्क करते हैं ये हम आपको समझाएंगे। पहली बात तो इसमें जितना भी सॉल्व होता है वो एक सर्कल की हेल्प से होता है, जो मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताती हूँ। देखिए, ऐसे सर्कल, अगर हम ऑल के रिलेशन की बात करते हैं तो यस, इसे हम बोलते हैं छोटा करते हैं हम इसको, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट। ओके, ये होता है ऑल का रिलेशन, जिसमें हम एक सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल रखते हैं। इसे बोलते हैं हम सम का रिलेशन, जो एक सर्कल अलग और एक सर्कल कंटेन में होता है। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी क्या होता है। जैसे ये जो भाग है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे? अगर मैंने बोला कि कुर्सी और मेज, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, ये चेयर हो गई, ये टेबल हो गई। चेयर टेबल अलग अलग है पर दोनों क्या है, फर्नीचर में आते हैं। तो ये जो जॉइंट है ये क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कुत्ता और बिल्ली, तो डॉग अलग है और कैट अलग है, तो दोनों अलग अलग हो गई। अब मैं बोलती हूँ अगर कि महिला है, मतलब मेल्स, फीमेल, और मम्मी मतलब मदर, तो जितनी भी फीमेल्स है वो मदर होंगी। आई होप कि आपको समझ में आया। मतलब ऑल का रिलेशन जो कि कंबाइंड रिलेशन होता है, सम का रिलेशन जो कि एक दूसरे पे रिएक्ट करता है, और सम नोट का रिलेशन इसे बोलते हैं हम सम नोट का रिलेशन, सम नोट। मेरे पास इतनी स्लाइड में जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, पर आई होप आपको समझ में आया। सम नोट का मतलब जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता किसी भी तरीके से। अब मैं आपको दूसरी स्लाइड में इसके एक एक एग्जाम्पल दूंगी, और इसे एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, और आगे मैं आपको वो एग्जाम्पल्स भी दूंगी जिसके थ्रू एक साथ कॉम्बिनेशन आप बिठा सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं मेज, कुर्सी और फर्नीचर, इसकी बात कर देती हूँ मैं पहले। अगर मैं बोलती हूँ, मैं शॉर्ट्स में लिख रही हूँ, आपको पूरा नहीं लिख रही हूँ। मैंने बात करी टेबल, चलो मैं लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चेयर और फर्नीचर में शॉर्ट में डाल देती हूँ। ठीक है, अब इसका मैंने बोला कि इसका सर्कल बना के दिखाइए आप, तो आप कैसे बनाएंगे इसका सर्कल? फर्नीचर, ठीक है, मैं थोड़ा नीचे करती हूँ, फर्नीचर। अब उसमें बनाऊंगी मैं एक टेबल का फर्नीचर, एक और एक छोटा बनाते हैं थोड़ा सा, सॉरी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं जी, बस इतना। तो ये अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फर्नीचर, ये हमारा हो गया टेबल, और ये हमारी हो गई चेयर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैम और दूसरे एग्जांपल लेते हैं इसी डायग्राम में, जो कि आपको इस डायग्राम में चीज़ें पता चल जाए।
अब मैं बोल रही हूँ कैट मतलब बिल्ली, पालतू मतलब पैट एनिमल, और कुत्ता मतलब डॉग। तो अब मुझे आप बताइए कि ये कैसे रिलेशन शो करेंगे। अब पैट एनिमल डॉग भी होता है और कैट भी होती है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे। कैट एक अलग एनिमल है, डॉग एक अलग एनिमल है, और थोड़ा नीचे नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो मतलब, तो आपने इसमें देखा कि ये क्या हो गया, ये कैट हो गई, ये पैट एनिमल हो गया हमारा पी, हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, और ये हमारा हो गया डी। मतलब जितने भी डॉग हैं वो कुछ तो पैट एनिमल होते हैं, पर सारे हमारे पैट एनिमल नहीं होते, इसलिए हम सिर्फ थोड़ा सा कंबाइंड करेंगे। ऐसे सारे डॉग हमारे पैट एनिमल होते हैं, पर सारे डॉग तो पैट नहीं पालते ना, हम थोड़े से पालते हैं, तो हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा भाग लेना है। इससे हम बोलते हैं सम का रिलेशन। किसका रिलेशन? सम का रिलेशन। तो अब मैं मेरे ख्याल से आपको सम के रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ। मान लो पुरुष मतलब मेल, और सरकारी नौकर मतलब गवर्नमेंट जॉब जिसकी होती है, ठीक है, और शिक्षक मतलब टीचर। क्योंकि आपके पेपर में यही क्वेश्चंस आते हैं, आपको 3 रिलेशंस दे देते हैं और बोलते हैं कि विन डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इनमें रिलेशन बताइए। तो ये जो सर्कल होते हैं ये रिलेशन बताने का काम करते हैं, इसी से हमें पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और अगर आपको रिलेशन समझ में नहीं आएगा कि ऑल का रिलेशन है, सब का रिलेशन है, सब नोट का रिलेशन है, तो आप इसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ सम का, उसके बाद मैं आपको सम नोट का एक क्वेश्चन बताऊंगी, और फिर मैं आपको ऑल का एक क्वेश्चन बताऊंगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर में सम पूछा जाता है, इसलिए मैं सम पे ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन दे रही हूँ। बाकी ऑन ऑल का और नोट का ये बहुत ईजी होता है, इसे आप एक बार समझेंगे आप कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आपको सम का एक क्वेश्चन और बताती हूँ। अब आप बताइए मुझे, मेल गवर्नमेंट जॉब और टीचर, इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए आपकी नज़र में, क्या लगता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या रिलेशन होता है। देखो, जो मेल है मतलब जो पुरुष है वो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, सॉरी मैं आपको डायग्राम दूसरा करके बताती हूँ। जो मेल है इसमें, जी ओके, अब आपको मैं बताती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि कौन सा क्या है। मैंने आपको बताया था मेल, आपको मैंने बताया था टीचर, और आपको मैंने बताया था गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये तो पक्का है जो पुरुष होता है वो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है और टीचर भी होते हैं, तो हम लिख देते हैं कि जो अंदर वाला है वो कौन हुआ, मेल हुआ। बस आप बताइए कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय है वो मेल भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया, टीचर हो गया। पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वो सब टीचरों की होती है क्या? नहीं, बैंक भी कर सकते हैं और क्लर्क भी कर सकते हैं, तो टीचर क्या हुआ इन सब में, बिल्कुल अलग हुआ। तो टीचर का सर्कल हमने अलग बना दिया। आपको समझ में आया होगा आई होप। अब मैं आपको नो का रिलेशन बताती हूँ। देखिए आप, नो का रिलेशन, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ टाई की, अब मैं आपको शॉर्टली लिख के बताती हूँ क्योंकि फिर यहाँ सर्कल बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। कमीज, टाई, ठीक है, कमीज मतलब शर्ट, और पैंट, ठीक है। मैंने बोला क्लोथ्स लिए मैंने यहाँ पे, टाई, कमीज और पैंट, क्या इनमें कोई रिलेशन है? हाँ है, कैसे? देखिए, टाई एक अलग क्लॉथ है, शर्ट एक अलग क्लॉथ है, और पैंट एक अलग क्लॉथ है, मतलब इनमें नो का रिलेशन
है। ठीक है, तो ये हुआ नो का। नो का बहुत ही सिंपल है। नो का आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर मैंने बोला कि सॉलिड, एग्जाम्पल, चलो मैं आपको दूसरे उस बताती हूँ, सॉलिड, गैस और लिक्विड, मतलब जो ठोस पदार्थ होता है मतलब सॉलिड, जो गैस होती है, गैस को हम गैस ही कहते हैं, और लिक्विड मतलब हम जो द्रव्य पदार्थ होता है जो पानी के फॉर्म में होता है। अगर हमें उसका रिलेशन बताना है तो हम कैसे बताएंगे, वाई डायग्राम की से। सॉलिड अलग पदार्थ है, गैस अलग पदार्थ है, और लिक्विडिटी अलग पदार्थ है। तो ये किसका रिलेशन आया, नो का। आई होप कि यह बात आपको समझ में आ गई हुई।